तरह से कल शाम में हम लोग के साथी थे सुरेंद्र महतो, उनकी हत्या किसी ने कर दिया। हत्या के बाद उनको लाया गया, मृत प्राय माना गया। यहाँ उसके पोस्टमार्टम के बाद अब घर पर ले जाया जा रहा है। सरकार आपकी, पुलिस प्रशासन आपकी है और लगातार जो राज्य में हत्याएं हो रही है, क्या लगता है कि इस पूरे मामले को लेकर सरकार विफल नहीं है? देखिए, ये मामला व्यक्तिगत भी हो सकता है और घटनाएं तो पहले भी होती थी, लेकिन विपक्ष का काम है कि इन बातों को बढ़ा चढ़ा कर बोलना कि हत्याएं हो रही, क्या उनके समय में नहीं होती थी, लूटकांड नहीं होता था। तो अब आप विपक्ष में हैं, आप चाहे जो मर्जी है आप बोल सकते हैं इस घटनाओं को लेकर, लेकिन अभी तो हमारा कार्यकर्ता की हत्या हुई है, उसकी जांच हो रही है और बात की गई है पुलिस थाना में। अभी जो रिपोर्ट्स आएंगे पोस्टमार्टम, उसके आधार पे बताई जाएगी कि क्या वजह रही होंगी। विपक्ष लगातार हमलावर है सरकार के ऊपर कि गुंडा राज स्थापित हो चुका है पूरे बिहार में, क्या कहेंगे? इनके कार्यकाल का ब्यौरा दे मुझे, मैं इनके कार्यकाल की प्रोडक्शन हूँ। मैं जब आती थी खगोल में, यहीं पढ़ने आती थी बालगा में, मेरे सामने मेरे मित्रों की हत्या कर दी जाती थी। जब मैं पढ़ती थी, मेरे ही उम्र के, हम उम्र के लड़के जो पढ़ाई करते थे, उनकी हत्या बेवजह की जाती थी, लड़कियाँ उठा ली जाती थी। वो गुंडाराज भूल गए हैं क्या? ये हमें याद दिलाने आए हैं कि अभी गुंडाराज आपने कुछ दिन पहले जो धरना का प्रदर्शन किया, वो कितने तक सफल रहा? क्यों? क्योंकि ये हमारे सरकार की जो भूमिका है उसको दिखाती है कि शांतिपूर्ण रहा, दमनकारी नीतियों को अपनाया गया कि अब गुंडाराज आपका नहीं चलेगा। मैडम, ये जो पुनपुन के पूरा में जिस तरह से हत्या हुई है, इसको लेकर आप क्या कहेंगे? देखिए, ये हत्या की अभी जांच की जाएगी। मैं वरीय पदाधिकारियों से रिक्वेस्ट करती हूँ कि वो एक टीम का गठन करें और इसकी सघनतापूर्ण जांच करें और जांच का परिणाम हम सभी कार्यकर्ताओं को बताएं ताकि उस पर हम लोग निराकरण कर सकें। पीड़ित परिवार के लिए आप और आपकी पार्टी क्या करने जा रही है? हम लोग अभी माननीय सांसद जी जो हमारे पूर्व के रह चुके हैं कृपराम कृपाल जी, उससे बात हुई है और आगे हम लोग विचार करेंगे। जो भी मृतकों परिवार को उचित मुआवजा और नौकरी की व्यवस्था होनी चाहिए, जो उन पे आश्रित है, उनको दिया जाएगा। क्या नाम हुआ मैडम आपका? प्रीति पासवान, मैं इस विधानसभा की प्रभारी हूँ भाजपा से। देखिए, सुरेंद्र केवट निहायत शरीफ आदमी थे और हमारे साथ इनका बढ़िया संबंध था। हम हमारे साथ घूमे भी थे और मैं बहुत अच्छा से जानता था कि ये एक ग्रामीण डॉक्टर भी थे जो गरीब गुरबा के बिना पैसा के भी दवा बीरो कर देते थे। किसी से कोई दुश्मनी नहीं। ऐसे सज्जन आदमी के किस तरह क्यों हत्या किया गया, इस समझ से परे सब लोग यही चिंतित है। पूरा गांव के लोग यही कह रहा है कि इतना सीधा सपाटा आदमी, किसी से झगड़ा लड़ाई नहीं, ऐसा व्यक्ति के मर्डर कैसे हो गया। अब तो अभी तुरंत थाना प्रभारी यहाँ आए हुए हैं, लेकिन अभी तुरंत हम डीएसपी से बात किए हैं। डीएसपी साहब, पाताल में हो चाहे आसमान में, खोज के निकालिए और इस ऐसे व्यक्ति को जो हत्या, आज उसका बाल बच्चा आज टूअर हो गया, उसको देखने वाला, परवस्ती देने वाला कोई नहीं बचा। उसका एक दो गो लड़का, एक सियाने लड़की है, अब कुछ दिन में शादी करने लायक है। उस परिवार को एकदम ज़मीन पर आ गया, रोड पर आ गया परिवार। इस परिवार के लिए अब कहाँ क्या करेगा, ये सोचनीय विषय है। सब गांव के जनता ये जानने के लिए कि भाई आखिर इनका हत्या हुआ कैसे, तो इस पर हमारा बात जाति के किसी भी पार्टी के आदमी को बिना आदमी ऐसा थे कि किसी पार्टी के रहें या न रहें, आदमी इतना बढ़िया थे कि किसी पार्टी के रहें बेचारे, उससे मतलब नहीं। बहुत बढ़िया आदमी थे सुरेंद्र केवट और इनका हत्या कहीं ना कहीं ये एकदम शर्मसार करने वाला है, इसमें कोई दो मत नहीं है। सुरेंद्र केवट जी के परिवार को न्याय मिलेगी सर? एकदम न्याय मिलेगा। जहाँ तक ज़रूरत पड़ेगा हम इनके परिवार के साथ खड़ा हैं। और अभी हम डीएसपी से बात किए हैं, मुआवजा के लिए वीडियो के बोले हैं कि आप जितना जल्दी आके इनका जो मुआवजा होता है वो दीजिए और जो भी इनका मुआवजा होगा, कंपनसेशन होगा सरकार की तरफ से, उसके लिए हम यहाँ के जनप्रतिनिधि, लोकल मुखिया से हमारा संबंध है। हम उनसे बात करके इनको जहाँ तक न्याय की जरूरत दिलाने की बात है, वहाँ तक हम प्रयास करेंगे।